हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आज की इस शानदार क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 5C। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन इसमें निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। यानी ये जो नीचे व्यंजक दिए गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। ठीक है, तो कह रहा है इस प्रकार में जो बीजीय व्यंजक हो उसको छांटना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस रूप में हो जा रहा है तो जान लीजिए सही है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए ए स्क्वायर, तो ये तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए बी स्क्वायर जहां लास्ट में, देखिए ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 4 का स्क्वायर, यानी ये ए बन रहा है, ये बी बन रहा है। लेकिन क्या ये 2ab बन रहा है? ए की जगह पे है 2 लिख लेंगे, फिर ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे 4 है। ठीक है, तो गुणा करिए, तो 4 दूना 8 है, यानी यहां पर 8 ये प्लस 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ऐसा होता तो कह देते कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर दे दिया है 10a, इसका मतलब ये इस रूप में नहीं है। पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो चीज है ये इसके रूप में है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। देखिए ए स्क्वायर हो गया, इसको 4 को हम लिख लेंगे बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बना के लिख लेंगे। अब देखिए यहां पर बीच में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पहली बात तो इसको ऐसे ही देख लीजिए, नहीं है क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, और यहाँ देखिए बीच में माइनस दे दिया है, तो जाहिर सी बात है नहीं है, क्योंकि ये प्लस के रूप में मांग रहा है, माइनस में। फिर भी अगर चेक करना तो कर लीजिए, देखिए यहाँ माइनस लगाएंगे, देखिए एक्स 2 लिखेंगे, ए की जगह पे है एक्स करेंगे, बी की जगह पे है 2 करेंगे, तो 2 दूना 4 यानी माइनस 4x और प्लस 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होगा। तो ये कहाँ उस रूप में बैठ रहा है, यहां पर तो माइनस 5x दिया हमारा, माइनस 4x आ रहा है, तो वैसे भी ये गलत है, ये इसके रूप में नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, मैथ जो है एक दो क्वेश्चन में कभी कभी होता है कि नहीं समझ में आता है, तो इससे उबना नहीं है हमको क्या करना है, हमको लगातार आगे की चीज को समझते रहना। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन जो पढ़े उससे हमारा डाउट पूरा क्लियर हो जाए। जैसे तीसरे क्वेश्चन में आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। 25, ठीक है ना, यही हमको दिया। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी इसको हम ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर, और ये क्या है बी स्क्वायर यानी 5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह पे हम लोग लिए हैं x और बी की जगह पे लिए हैं 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूना 10x और प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखिए क्या ये इसके रूप में हो गया, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए इससे मैच हो गया, और प्लस बी स्क्वायर, तो इसको कह देंगे हाँ ये इसके रूप में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, छांटने के बाद ये निकला है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये स्क्वायर के रूप में है कि नहीं, तो इसको लिख लेंगे 7m। तो देखिए ये ए स्क्वायर के रूप में हो गया, यहाँ ऐसे प्लस लगा लेंगे। इसको देखिए बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको लिखेंगे 10n स्क्वायर। ठीक है ना, इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए 10 दहायन 100 और n का जब स्क्वायर होगा तो 100n स्क्वायर एक साथ हो जाएगा, सॉरी मतलब 10n स्क्वायर एक साथ हो जाएगा। अब देखिए 2 होता है बीच में, a की जगह पे है 7m, b की जगह पे है 10n, यहाँ लिख लेंगे 10n, और यहाँ प्लस है तो प्लस उतार लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7m का ये होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, फिर ये क्या है 2 सते 14, और 14 का जब 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 140 n, और ये क्या होगा 10n का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या ये इसके रूप में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही चीज बाद में निकल आया। तो प्यारे बच्चों, जो हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया था इसमें तीसरा और चौथा ये दोनों इस रूप में हो रहे हैं, तो ये भी क्या, इसको भी लिख लेंगे, हाँ ये इस रूप में हो रहे हैं, और पहला और दूसरा इस रूप में नहीं हो रहे थे। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नांकित का गुणनखंड कीजिए, यानी ये जो सवाल दिए गए हैं हमको इनका गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों सामने पे स्क्वायर का टर्म रहेगा, क्या रहेगा स्क्वायर का, और बीच में हमको वो चीज ए के रूप में यानी
स्क्वायर नहीं, सिंगल डिजिट के रूप में दी रहेगी और लास्ट में हमको अंक दिया रहेगा। मान लिया किसी केस में ऐसा नहीं दिया है तो सॉल्व करते समय हमको कोशिश करना है कि उस रूप में कर लें, तो हमारे लिए सवाल लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ पर एक है और जिस भी बीजीय व्यंजक के सामने कुछ नहीं रहता है उसका इससे गुणा हो जाता है, तो एक का जब एक से गुणा हुआ तो हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? एक। बड़े ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन में दिक्कत है बाकी नहीं। तो एक को ऐसा किस रूप में तोड़े कि गुणा करने पे एक आए। क्या करने पे? गुणा करने पे एक आए, लेकिन जब उसको हम जोड़ दें तो दो आए। क्या आए? दो आए। तो क्या करेंगे? वो संख्या क्या है? एक है। अगर एक का एक में गुणा कर देंगे तो एक आएगा और एक में हम एक को जोड़ देंगे तो ये दो आएगा। तो क्या करेंगे, हम जो दो है उस जगह पे लिख लेंगे एक प्लस एक, और यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे प्लस एक, और इसको करेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर। अब देखिए प्लस एक का जब एक से गुणा होगा तो हो जाएगा एक ए, जो कि हम एक ए नहीं लिखेंगे, केवल ए लिखेंगे। फिर एक का जो गुणा जब एक से होगा तो फिर ये हो जाएगा, और यहाँ प्लस एक है ही। अब क्या करेंगे, इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में ए है, तो क्या करेंगे ए कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? ए प्लस एक बचा। फिर इन दोनों में क्या करेंगे, प्लस एक कॉमन ले लेंगे, तो जब एक कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए प्लस एक। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका फिर से इसमें गुणा कर दीजिए, अगर यही चीज आ जाए तो जान लिए सही है। ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए का जब एक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे ही एक का ए से गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा, और एक का एक से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा। अच्छा, अब फिर से इन दोनों में देखिए ए प्लस एक इन दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, ए प्लस एक कॉमन ले लिए, तो बचा क्या है? ए बचा है और प्लस एक बचा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो बीजीय व्यंजक हमको दिया गया है इसका गुणनखंड क्या है? ए प्लस एक, ए प्लस एक। अभी पहला क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले आपको क्या बताया था, स्क्वायर वाले टर्म को आगे लाना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x और ये प्लस 36। ठीक है, अब देखिए 36 का गुणा करेंगे, इसके सामने अगर कोई संख्या है स्क्वायर वाले के सामने तो कुछ नहीं है, एक है, तो 36 का एक से गुणा करेंगे तो 36 ही रहेगा। अच्छा, अब 36 को क्या करना है, ऐसा गुणा करना है कि गुणा करने पे 36 आए, यानी गुणा करने पे 36 आए, लेकिन अगर उसको जोड़ दें तो जोड़ने पे क्या आए, जोड़ने पे 12 आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 6 में जब 6 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो जहां पर 12 लिखा है हम यहाँ पर 6 प्लस 6 लिख लेंगे, और यहाँ पर x लिखेंगे क्योंकि x बगल में है, ये 36 और ये x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6 का जब x से गुणा होगा तो प्लस 6x, फिर 6 का जब x से गुणा होगा तो फिर प्लस 6x, और यहाँ प्लस 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा, क्योंकि देखिए इसमें से एक x निकल गया तो केवल एक x बचा, और इसमें से x निकल गया तो केवल 6 बचा। अब क्या करेंगे, इसमें से प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, और 36 से जब 6 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 6। मैं आपको बार बार बताता हूं कि अगर आपको कहीं शक लगे तो वापस गुणा कर लीजिए, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का जब 6 से गुणा करेंगे तो 6x, ऐसे ही 6 का जब x से गुणा करेंगे तो 6x, और 6 का जब 6 से गुणा करेंगे तो 36। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, कहते हैं 36 में से 6 कॉमन ले लिए तो 30 बचा, जो कि गलत है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि उसका एक गुणनखंड लेना है, ठीक है ना, सेम वही चीज गुणनखंड में लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो देखिए ये इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 6 जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x बचा है और प्लस 6 बचा है। तो प्यारे बच्चों, जो ऊपर हमको बीजीय व्यंजक दिया गया था उसका गुणनखंड ये है। ठीक है ना, अच्छा चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, अगर ध्यान देते रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत यही है कि अटेंशन आप लोग छोड़ देते हैं, अटेंशन खो देते हैं अपना, 2-4 मिनट देखेंगे उसके बाद देखना बंद कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक का गुणा करेंगे जो सी स्क्वायर के बगल में है, तो देखिए यहाँ क्या है, 4 है, तो 4 का जब 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4। अब 4 को प्यारे बच्चों ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे अपना 4 आए, गुणा करने पे क्या है 4 आए, और जोड़ने पर भी, यहाँ पर जोड़ने पर भी 4 आए।
तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 में 2 जोड़ते हैं तब भी 4 आता है। इसका मतलब जहां 4 है यहाँ पर हम लिख लें 2 प्लस 2, और यहाँ c है, यहाँ प्लस 1 है, इसको करेंगे 4c स्क्वायर। अब क्या होगा, देखिए ये 4c स्क्वायर होगा प्लस 2c और फिर प्लस 2c और प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2c कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और c बचेगा, और यहाँ पर प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2c और ये प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2c प्लस 1 2 सी प्लस 1 फिर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2c और प्लस 1 बचेगा, ठीक है ना। और यही इस सवाल का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसका स्क्वायर वाले के साथ गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए 25 का 36 से गुणा करेंगे, लिखेंगे 36 गुणे 25, इससे गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 और 25 यहाँ 75 और 15, क्योंकि 15 यहाँ से लिए थे, 75 15 हो गया 90। अब 900 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 900 आए, क्या आए, गुणा करने पे 900 आए, लेकिन जोड़ने पे 60 है, क्या है, जोड़ने पे 60 आ जाए। तो देखिए 30 का जब 30 से गुणा करते हैं तो आता है 900, और जब 30 में 30 जोड़ देते हैं तो आता है 60। इसका मतलब हम 60 की जगह पे लिखेंगे 30 प्लस 30, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे 25 और यहाँ लिखेंगे 36x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 36x स्क्वायर प्लस 30x फिर प्लस 30x और प्लस 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसका मतलब 6x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 6x बचेगा, फिर प्लस यहाँ 5 बचेगा, ठीक है ना। इसका इससे गुणा करेंगे वापस यही आना चाहिए, 6 36 और x का x से गुणा होकर x स्क्वायर हो जाएगा, 6 पंचे 30x हो गया। अब प्यारे बच्चों इसमें 5 है, इसमें 5 है, यानी 5 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 5, तो यहाँ क्या बचेगा, 6x बचेगा और यहाँ प्लस 5 बचेगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 कॉमन है, तो लिखेंगे 6x प्लस 5, और बचा क्या है, 6x और प्लस 5 बचा भी है। तो ये जो हमको बीजीय व्यंजक दिया गया है इसका गुणनखंड यही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इसका इसमें गुणा करना रहता है। देखिए x स्क्वायर वाले के साथ में जो अंक रहता है उसका गुणा करना रहता है, तो 9 का जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। अब 9 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे, यानी गुणा करने पे अपना 9 आए, लेकिन जोड़ने पे, क्या करने पे, जोड़ने पे 6 आए। तो क्या करेंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 9, और 3 में जब 3 जोड़ेंगे तो आएगा 6। तो यहाँ 6 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 3 लिख देंगे, और यहाँ x, यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ पर प्लस, यहाँ लिखेंगे 9x स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 3x फिर प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा, x इसमें है, x इसमें है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ पर बचेगा 1। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x प्लस 1, ठीक है। अब दोनों में देखिए 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कॉमन है, तो लिखेंगे 3x प्लस 1, तो बचेगा क्या, 3x बचा और ये प्लस में 1 बचा, ठीक है। तो यही ये दिए गए बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका इससे गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर 1 है तो गुणा करने के बाद कितना आएगा, 1/4 ही आएगा। अब 1/4 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 1/4 आए, क्या है, गुणा करने पे 1/4 आए, लेकिन जोड़ने पे 1 आए, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, जोड़ने पे क्या आए, जोड़ने पे 1 आए। तो प्यारे बच्चों इसको ये टूटेगा 1/2 1/2 में, 1/2 का 1/2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 1/4, और जब 1/2 में 1/2 जुड़ जाएगा तो होगा 1, क्योंकि आधे में आधा जुड़ता है तो 1 हो जाता है। यानी x जहां लिखा है उसके पहले हम लिख लेंगे 1/2 धन 1/2, उसके बाद क्या है x है तो x लिख लेंगे, फिर प्लस 1/4 है तो 1/4 लिख लेंगे, फिर प्लस x स्क्वायर लिख लेंगे। किसी को समझने में कोई दिक्कत, जहां पर 1 था यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 की जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/2 का जब x से गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए 1/2 का जब x से गुणा होगा तो हो जाएगा x/2, क्या हो जाएगा, x/2, तो हम लिखेंगे x/2,
और सेम यही चीज यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी लिख देंगे x बटा 2 प्लस 1 बटा 4। अब क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 1 बटा 2 बचेगा। क्योंकि देखिए ऐसे ना समझ में आए तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 बटा 2 से गुणा करेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर से प्लस आपकी 1 बटा 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बटा 2 में से अगर 1 बटा 2 चला गया तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। और 1 बटा 4 में से 1 बटा 2 कॉमन चला जाएगा तो 1 बटा 2 बचेगा। अब देखिए दोनों में ये चीज है, यानी अब ये कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 बटा 2 कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x बचा है प्लस 1 बटा 2 बचा है। तो ये जो दिया गया था गुणनखंड करने के लिए, उसका गुणनखंड यही है। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा है पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4 का गुणनखंड कीजिए। तो क्या है, 25/4 का, यानी इसका गुणा करेंगे इसके सामने वाले से, तो एक इसका मतलब गुणा करने के बाद वही आने वाला है 25/4 ही। अब 25/4 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 25/4 आए, लेकिन जोड़ने पे क्या आए, जोड़ने पे यहाँ 5 है, यानी जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो कैसे टूटेगा प्यारे बच्चों, ये होगा 5/2, 5/2 में टूट जाएगा, ठीक है ना। देखिए 5 का 5 में गुणा होकर 25 हो जाएगा और 2 का 2 में गुणा होकर 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को जब जोड़ लेंगे 5/2 में, जब 5/2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 10/2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5, तो ये 5 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर जी आप तो ऐसे तोड़ ले रहे हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा। तो इसको और डीप में समझाने के लिए मैं कल अगले अभ्यास में जब समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए इतना इजी था कि इतना समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, आगे जब जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे। तो 5 की जगह पे हम लिख लेंगे 5/2 प्लस 5/2। और देसी भाषा में बोले प्यारे बच्चों तो 5 को कैसे, 2.5 और 2.5 में तोड़ेंगे। 5/2 माने 2.5, अरे भाई कोई 5 चीज है उसका 2 हिस्सा कर दो तो 2 सही 1/2 ही तो आएगा, तो यही तो 2.5 है जिसको हम लोग 2.5 कहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर p है तो p लिख देंगे प्लस 25/4 और यहाँ पर p स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये होगा p स्क्वायर प्लस 5/2p प्लस 5/2p प्लस 25/4। अब क्या करेंगे, p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ p बचेगा प्लस 5/2 और फिर से यहाँ 5/2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, p प्लस 5/2। अब देखिए इन दोनों में ये कॉमन है तो क्या करेंगे, p प्लस 5/2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, p बचा है प्लस 5/2 बचा है। तो जो हमको ये दिया गया था इसका क्या है, गुणनखंड, p प्लस 5/2, p प्लस 5/2 इसका गुणनखंड निकला है। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।